ठीक है, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अभी तक अच्छा नहीं खेला, लेकिन एक चीज़ को क्रेडिट देना चाहिए, वो ये कि देखिए अभी तक जो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बड़ी पॉजिटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। किस दिन इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लगता ही नहीं कि जी ये वाली टीम है जो पहले वर्ल्ड कप खेल रही थी। अच्छा, पाकिस्तान के साथ है ना, ये ज़रूर मैंने नोट किया है कि मैं 19 के वर्ल्ड कप में भी नोट कर रहा था, जिस टाइम ये हम इंग्लैंड में खेल रहे थे, कि पाकिस्तान वहाँ भी हमें ना शुरू के वेस्ट इंडीज़ से मैच हार गए थे कि 100-150 पे आउट हो गए थे वेस्ट इंडीज़ से। उसकी वजह से रन रेट हमारा बहुत नीचे चला गया था। लेकिन जिस तरह 2-3 मैच पाकिस्तान खेला, उसके बाद आखिरी पाँचों के 5 मैच जीत गया। तो वहाँ जो पाकिस्तान की उनकी परफॉर्मेंस थी वो एकदम चेंज हो गई। और जहाँ भी यही लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान आज खेला है कि 2-3 मैच खेल गया वर्ल्ड कप के, आज जिस तरह की परफॉर्मेंस नीचे से लड़कों ने दी है कि जी ऊपर से मुश्किल हो रहा है कि जी नया बॉल खेलना ना। अगर आप किसी भी टीम को देखें एक आधी मैच के अलावा, तो किसी भी टीम को अगर आप देखें तो उनके जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि जी इतना फ्रीली नहीं खेल रहा है जिस तरह हम सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं या बाद में जिस तरह खेलते हैं। तो और हमारी तो सारी तवक्कुआत है ना रिजवान के साथ और बाबर के साथ मुंसलिक थी, लेकिन यहाँ के जिस तरह लोअर ऑर्डर ने बैटिंग की है, जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, ये बड़ा ज़बरदस्त है और खुश आइंद भी है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जी बाबर और रिजवान पे भी सारे टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जी आप ही परफॉर्म करेंगे तो टीम स्कोर करेगी या जीतेगी, तो उनके लिए भी फ्रीली खेलना ज़रा मुश्किल होता है। तो अब ये, और मैं स्पेशली कहूँगा कि जी हम बड़े अरसे से इफ्तिखार को कहे जा रहे थे, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़, अब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ बड़े क्रूशल मौके पे इसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। इंडिया से भी आलमोस्ट हम मैच जीत रहे थे क्योंकि जी ठीक है आखिरी 3 ओवरों में 50 रन हो गए, लेकिन वहाँ भी बड़ी क्रूशल इनिंग्स थी, आज भी थी। लेकिन शादाब की बैटिंग की जितनी भी तारीफ़ की जाए कि जी 22 बॉलों पे 52 रन, सो ये तो बिल्कुल आउट क्लास परफॉर्मेंस है। और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था कि 2 विकेटें उसने ले ली थी, तो 2 विकेटें ली उसने, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की ओवरऑल। कि पाकिस्तान की अब ये लग रहा है कि जी टीम है ना। और देखिए जिस टाइम आप एज ए टीम खेल रहे होते हैं ना, सारी टीम परफॉर्मेंस करती है। अब रिजवान और बाबर पे से भी प्रेशर ख़त्म होगा क्योंकि जी ठीक है कि जी हमारा लोअर ऑर्डर भी परफॉर्मेंस दे लेगा। अब ये वाली बात करेंगे कि जी पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। सूरत हाल पाकिस्तान की अब भी बुरी है। ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान इस मैच से, हमें खुशी ज़रूर हुई है कि जी पाकिस्तान जीता है, लेकिन अभी भी जीतना पाकिस्तान का बहुत मुश्किल है। कि जी इंडिया हारे या साउथ अफ्रीका हारे, फिर कहीं रन रेट पे जाके बात होगी और पाकिस्तान अपना मैच जीते। अभी हम बहुत फंसे हुए हैं, लेकिन ठीक है कि जी जहाँ इतनी सारी न्यूज़ थी उसमें से ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए, ज़रा थोड़ी सी होप जागी है कि जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह खेले हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मैं एक साउथ अफ्रीका की भी बात करता जाऊँ, ये टीम है ना, अगर आप जिस इवेंट में भी चले जाओ ना, अब भी इस इवेंट से पहले भी सारे लोग कह रहे थे कि ये टीम सारों से मजबूत टीम है, कि इनकी बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, इनकी बॉलिंग ज़बरदस्त है। और इसमें कोई शक नहीं कि जी इनके बैट्समैन भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बॉलर भी। लेकिन ये कभी प्रेशर में नहीं खेलते, ये कभी इवेंट नहीं जीतते। तो जहाँ भी इनके ऊपर इवेंट पे किसी भी प्रेशर में पड़ता है, जहाँ भी प्रेशर आता है, तो साउथ अफ्रीका क्लैप्स कर जाती है। क्योंकि जी आज ये अगर आज मैच जीते, आज इनके लिए क्रूशल मैच था। अब ये अपने आप को खुद ही प्रेशर में ले आए ना कि लास्ट मैच जीतना, हमें इनके पास डू एंड डाई वाला सिस्टम अगर नहीं करते तो ये बाहर हो जाएंगे। तो ये इस साउथ अफ्रीका को इस चीज़ पे ना ज़रूर सोचना पड़ेगा कि जी क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जी जिसकी वजह से ये अभी तक है ना, साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा से अच्छी रही है, कोई एक इवेंट भी नहीं जीत सके। कोई चैंपियंस ट्रॉफी, कोई T20, कोई ODI का वर्ल्ड कप, कोई भी चीज़ या टेस्ट चैंपियनशिप, कहीं भी ये स्टैंड नहीं करते। कहीं भी जहाँ इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो वहाँ ये पूरी टीम है ना क्लैप्स हो जाती है। तो ये साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इनके मैं प्लेयर्स की बात करूँ, वो करूँ दूसरी, वो एक अलग से चीज़ है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जी ये क्या इन्होंने चीज़ें की हैं
क्या है वजह कि जी ये कभी कोई इवेंट जीत नहीं सके इस चीज़ का। तो खैर ये है, और पाकिस्तान की ये अब जो परफॉर्मेंसेस हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। विकेटें थोड़ी बहुत सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं, हालांकि आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो पाकिस्तान की जो उनकी परफॉर्मेंस थी ना बॉलिंग की, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। वो इसलिए कह रहा हूँ कि बारिश हो रही थी, पिच गीला हो रहा था, स्विंग नहीं हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन जिस तरह शाहीन ने आके बॉलिंग की है। अच्छा, पाकिस्तान की ना कुछ एक चीज़ है ना, ठीक है पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अभी तक अच्छा नहीं खेला, लेकिन एक चीज़ को क्रेडिट देना चाहिए, वो ये कि लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। शाहीन की बड़ी तारीफ़ करनी चाहिए, जिस तरह उसने कम बैक किया है, वापसी आया, आज बड़े अच्छे रिदम में नज़र आ रहा था। हालांकि कोई बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी लाइन लेंथ बड़ी ज़बरदस्त थी, राइट जगह पे ना बॉल को गिरा रहा था। ये बड़ी अच्छी है। शादाब की है ना बॉलिंग के अंदर बहुत बेहतरी आई है, ठीक है, और हमारी बैटिंग आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती जा रही, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी की तरफ जा रही हैं, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। तो इंशाल्लाह ठीक है जी, अल्लाह से दुआ है कि कुछ चीज़ें अल्लाह हमारे हक़ में चलाए, सो हम पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल में, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें।